एक 7 साल की लड़की को मैथ्स पढ़ा रहे टीचर ने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं और फिर एक और सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? लड़की ने कुछ देर सोचा और अपनी उंगली पर जोड़ने लगी। 4 लड़की का उत्तर आया। टीचर थोड़ा निराश हो गया। उसे लगा कि ये तो कोई भी बता सकता था, शायद बच्चे ने ठीक से सुना नहीं। टीचर ने मन ही मन सोचा। उसने प्रश्न फिर से दोहराया, ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं और फिर एक और सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? लड़की टीचर का चेहरा देखकर समझ चुकी थी कि वो खुश नहीं है। वह पुनः अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी और सोचने लगी कि ऐसा क्या उत्तर बताऊं जिससे टीचर खुश हो जाए। अब उसके दिमाग में ये नहीं था कि उत्तर सही हो, बल्कि ये था कि टीचर खुश हो जाए। पर बहुत सोचने के बाद भी उसने संकोच करते हुए कहा 4। टीचर फिर निराश हो गया। उसे याद आया कि लड़की को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। हो सकता है सेब पसंद ना होने के कारण अपना फोकस लूज करके ऐसा उत्तर दे रही है। इस बार उसने बड़े प्यार और जोश के साथ पूछा, अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दूं, फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूं और फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूं तो तुम्हारे पास कुल कितनी स्ट्रॉबेरी हो जाएंगी? टीचर को खुश देखकर लड़की भी खुश हो गई और अपने उंगलियों पर जोड़ने लगी। अब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, बल्कि टीचर को ही चिंता थी कि उसका नया तरीका काम कर जाए। उत्तर देते समय लड़की फिर थोड़ा झिझकी और बोली 3। टीचर खुश हो गया। उसका तरीका काम कर गया था। उसे लगा कि अब लड़की समझ चुकी है और अब वो इस तरह के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकती है। अच्छा बेटा बताओ, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक सेब और दूं, फिर एक सेब और दूं तो तुम्हारे पास कुल कितने सेब हो जाएंगे? पिछला जवाब सही होने से लड़की का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने बिना समय गंवाए उत्तर दिया 4। टीचर क्रोधित हो उठा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? जरा मुझे भी समझाओ कि 4 सेब कैसे हो जाएंगे? लड़की डर गई और टूटते हुए शब्दों में बोली, क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही एक सेब है सर। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को हमारा जवाब अनुकूल नहीं लगता तो हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, पर जरूरत इस बात की है कि हम उसके जवाब के पीछे का लॉजिक समझें। विभिन्न माहौल और कल्चर में पले बढ़े होने के कारण एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से देखकर समझ सकते हैं। इसीलिए जब अगली बार आपको कोई अटपटा जवाब मिले तो एक बार सोचिएगा ज़रूर कि कहीं ऐसा तो नहीं आप भी छिपे हुए सेब को नहीं देख पा रहे। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ सदैव लाते रहेंगे। धन्यवाद।